स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी टेट का पेपर। ठीक है, सी टेट कौन से एग्ज़ाम का है? सी टेट है 18 दिसंबर 2022 का पेपर। 28 दिसंबर 2022 आपकी सी टेट की एग्ज़ाम जुलाई में आने वाली है। एग्ज़ाम जुलाई में है, तो इससे पहले हम क्या क्या करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। हम सारे ओल्ड पेपर करेंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में सब कुछ करेंगे। वो बाल विकास, हिंदी, मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, ठीक है, और संस्कृत की। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, और ये पेपर ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली आपकी क्लास आपको मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जो जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। देखो, ओल्ड पेपर करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन काल का समय जो है ये कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आप सभी को पता है कि बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन का समय जो होता है वो 11 से 18 वर्ष की आयु में होगा। 11 से 18 वर्ष मतलब किशोरावस्था। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूलगामक कौशल की आवश्यकता किसके लिए होगी? स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता किसके लिए होगी? स्थूलगामक का अर्थ होता है जो शिशु अपनी बाजू, पैर या पूरे शरीर के जरिए घुटनों के बल चलना, खड़ा होना लगता है, उसे हम कहते हैं स्थूलगामक कौशल। तो ये होता है चलना और दौड़ना। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समाजीकरण की वेरी आईएमपी क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रथम संस्था जो होती है परिवार। परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिसके साथ बच्चे जन्म से ही अंत तक क्रिया करते हैं, समाजीकरण। ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं वो क्या कहलाती हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये जीववादी सोच। ऑप्शन आपका ए वाला, जिसमें भौतिक वस्तु गुड़िया, कार, सजीव गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। दूसरा कारण है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इन दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई में एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। ऑप्शन ए। जिन पियाजे के अनुसार रिया पूर्व संक्रिया। नहीं, ऑप्शन आपका ए वाला। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ये ए की सही व्याख्या करेगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, यह किसका उदाहरण है? संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, ये कौन सा उदाहरण है? तो ये है आपका पाड़। जीडीपी और एमकेओ। जीडीपी पाड़ का। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करेगा?
संयोगात्मक अधिगम। क्या प्रस्तावित करेगा? संयोगात्मक अधिगम। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो होता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो होता है अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? परंपरागत चरण। कौन सा चरण? परंपरागत चरण। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होगी। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। रेणु जो है विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता हैं तो उनमें अंतर व्यक्तित्व, पारस्परिक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए मातृभाषा। ऑप्शन आपका डी वाला, मातृभाषा, बच्चों की मातृभाषा। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गई? रूढ़िवादिता हो गई। लिंग रूढ़िवादिता हो गई। लिंग रूढ़िवादिता हो गई। ये ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल बच्चे ही खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो ये लिंग के संबंध में आपको ये क्वेश्चन कितनी बार देखने को मिलता है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। चलिए बी वाला, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? वेरी गुड। सतत और समग्र मूल्यांकन का मायने है बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। और 15वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर सही हुए हैं। आपको डेली सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सारी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं? आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर है बाल विकास का, जिसमें हम जो चैप्टर करेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सीटेट जो आपके एग्ज़ाम आने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीजी टेट की कर रहे हो या एमपी टेट की कर रहे हो या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका बाल विकास पूछा जाता है, उसके लिए आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर।
और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह किसने कहा था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये हमारे जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। किन्होंने कहा था? जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? बताइए। बताइए। वेरी आइए। बालक की सोच की है ऑप्शन आपसे 7 से 12 वर्ष। सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रयत्नों से होती हैं। यह जो अवस्था होती हैं ये होती हैं 7 से 12 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार बालक की 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बालक वस्तुओं के मूर्त रूप या उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक सक्रियता करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। कोई भी 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती हैं। लड़की द्वारा प्रदर्शन व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। देखो, ये राजस्थान टेट में पूछा हुआ है। वेरी वेरी गुड। तीसरे नंबर का बी वाला, जीन पियाजे जो होते हैं, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ये सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी लड़की ऐसा व्यवहार करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों से करेंगे। अगला, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान से भिन्न होता है किसके बजाय? और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से उसके प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। वेरी वेरी गुड। अब इनकी ये अवस्था भी बता देते हैं। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। 1 2 3 4। वेरी आईएमपी याद रखना। संवेगात्मक अवस्था है 0 से 2, पूर्व है 2 से 7, मूर्त है 7 से 11 और औपचारिक है 11 से 15। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वाह, सब तो याद है आपको। इसे हम क्या कहते हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। इसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास। कौन सा विकास कहेंगे? समीपस्थ विकास कहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ चुका है। ए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे समीपस्थ विकास कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। किसमें अंतर समझेगा? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में अंतर समझने लगता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। यही आयु उत्तर बाल्यावस्था की भी होती है। इस
आयु में बच्चे द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, और सहयोगी की मात्रा और प्रकृति। निम्न कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा रूप या सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कहां पर सीखेगा? अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग से। किससे सीखेगा? ऑप्शन आपका सी वाला। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन आपका सी, इंद्रियों से सीखेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी हमारे जीन पियाजे ने। संवेदी 0 से 2, पूर्व 2 से 7, मूर्त 7 से 11, औपचारिक 11 से 15। ये याद रखना, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता हमारे जीन पियाजे भाई साहब को। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। कौन से? 12 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करेगा। वाह यार, सब तो आता है आपको। बिल्कुल 14 नंबर का क्वेश्चन। देखो, वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सी वाला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी अवस्था तो याद है, संवेदी गामक अवस्था, ये यहां लिख देते हैं 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी, देखो भूल गए ना। देखो, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 नहीं है, 7 से 11, और पूर्व जो आएगी 2 से 7। यहां मैंने आपको गलत कर दिया था, तो याद रखना। संवेदी प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है पूर्व 2 से 7, मूर्त 7 से 11, और औपचारिक जो होती है 11 से 15। तो आपका ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 14 नंबर का मूर्त आएगा क्या? नहीं। एक बार और देखो, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक तर्क करता है ना, तो सी वाला आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व 15 नंबर का क्वेश्चन, सी वाला, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।